सतगुरु माता जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए बोलिए संतो जी, धन निरंकार जी, सात संगत जी। सतगुरु माता जी की पावन कृपा आप जी संतों पर हो रही होगी और आप जी सब स्वस्थ भी होंगे। सात संगत जी, दासी आप जी के सामने एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है, मनुष्य की मूर्ति। तो आज चलते हैं इस कहानी की ओर। सोने की चमक वाली अद्भुत मूर्ति थी वह एक मूर्ति थी या दो मूर्तियां थी, यह भी स्पष्ट नहीं होता था क्योंकि चेहरा एक ही था। एक तरफ से उसे देखते तो परम शांति की अवस्था में मग्न हो जाते और दूसरी ओर देखते तो वीरता की सजीव प्रकृति थी उसमें। हाथ में तलवार, मुख पर शक्ति का ओस। कुछ समझ न आता था किसकी मूर्ति है। जापान के एक संग्रहालय ने रखी यह मूर्ति हर एक को अपनी ओर आकर्षित करती थी। सब एक दूसरे से पूछते थे किसकी मूर्ति है, यह अद्भुत है, पर पता नहीं किसकी मूर्ति है, यही जवाब मिलता। जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। कोई कहता टॉल्स्टॉय की कहानी युद्ध और शांति की प्रतीक है यह मूर्ति, तो कोई कुछ और कहता, परंतु मूर्ति तो एक ही थी। यह कि युद्ध की या शांति की, भला किसकी, यह प्रश्न था। वे गहरे विचारक थे। हृदय की अतल गहराइयों में जाकर मानव की विशाल ऊंचाइयों से उड़ान भरकर तथ्य निकालने वाले, उन्होंने भी मूर्ति को देखा, मुग्ध हो गए। वह देखते ही रह गए, वहां से हिल न पाए। चेहरे पर मुस्कान भर आई। किसकी मूर्ति है यह? पीछे आ रहे व्यक्ति ने पूछा। इंसान की मूर्ति है। विचारक अब भी कहीं खोए हुए थे। यह तो मुझे भी मालूम है कि इंसान की है, परंतु कौन से इंसान की, जरा नाम तो बताइए। पीछे वाला व्यक्ति चुप न रह सका। मित्र, यह इंसान की ही मूर्ति है, जिससे ज्यादा इसे किसी सीमा में नहीं बांध सकते, कहकर विचारक जरा रुके और उस व्यक्ति की तरफ मुड़कर बोले, अनुभव तो आप में ही पड़ा ही होगा। बिल्कुल पड़ा है जनाब। मनुभुर्क अर्थात मनुष्य बनो, यह व्यक्ति बोला। मनुष्य तो आप हम हैं, है ही, परंतु फिर भी मनुष्य बनने के लिए कहा गया है, हमें ऐसा ही मनुष्य बनने के लिए कहा गया है। विचारक बोले, मैं कुछ समझा नहीं, जरा विस्तार से बताइए, कहकर वह व्यक्ति विचारक के पीछे हो लिया। चलते चलते विचारक बोले, यह उस अर्जुन की मूर्ति है जो युद्ध स्थल में तो भीष्म पितामह की तीरों की वर्षा करता है, परंतु शरशय्या पर पड़े उनकी भीष्म को वह प्रणाम करने जाता है। वह व्यक्ति की लड़ाई नहीं लड़ रहा, इन सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहा है। सिद्धांतों की लड़ाई में निजी दुश्मनी नहीं होती। वह व्यक्ति कुछ न बोले, उसमें मंथन चल रहा था। विचारक बोले, यह मूर्ति बुद्ध की मूर्ति है, जो कि गाली देने वालों को भी हृदय से लगाते हैं। यह भी एक तरीका है विजय का। बस ऐसा ही इंसान बनने की बात हमें कही गई है। हम अर्जुन बने, बुद्ध बने। रावण के हाथ में अगर हथियार भी न हो तो भी वह खतरनाक है, परंतु अर्जुन के हाथ में यदि एक की बजाय 4 हथियार भी हैं तो भी वह खतरनाक नहीं है। यह मनुष्य का फर्क है, आंतरिक भावनाओं के चित्र का फर्क है, जो कि दोनों को विपरीत मांगों का अनुयायी सिद्ध करता है। रचनात्मक व्यक्ति यदि बार भी करेगा तो भी किसी रचना की शुरुआत के लिए करेगा। भीतर से अगर मनुष्य बुद्ध है तो बाहर से चाहे कुछ भी क्यों न कहें, मानवता के विपरीत नहीं हो सकता। हमें ऐसे ही मनुष्य की तो आवश्यकता है जो कि युद्ध और शांति दोनों की कला जानते हों। लगता है रहस्य और भी अधिक गहरा है। अब व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, रहस्य सिर्फ इतना सा था, मित्र सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन ज्ञान के लिए और बल दूसरों की रक्षा के लिए होता है, जबकि दुर्जन की विद्या अभिमान के लिए, धन औरों के लिए, अपमान के लिए और बल दूसरों को पीड़ित करने के लिए होता है। विचारक मुस्कुराकर बोले। वह व्यक्ति अभी भी सुनने का इच्छुक लगता था।
वह अब भी विचारक की बात पर पूरा कान दे रहा था। मित्र, सार यही है कि एक सज्जन आदमी अच्छा मजदूर हो सकता है, अच्छा जवान हो सकता है, अच्छा किसान हो सकता है, अच्छा अधिकारी हो सकता है, अच्छा सुल्तान हो सकता है, जबकि दुर्जन किसी भी रूप में अच्छा नहीं होता। ऐसा सज्जन मनुष्य बनने के लिए ही मनोभव्र कहा गया है, जो कि व्यक्ति और सिद्धांतों में फर्क न कर सके और तनुरूप आचरण कर सके। यह कहकर विचारक चल दिए। वह व्यक्ति अब भी उनके पीछे पीछे था, क्योंकि उसकी बातें उसे मोह रही थी, उनकी बातें उसे अच्छी लग रही थी। वह उनसे और भी ज्ञान लेना चाहते थे, उनकी बातें सुनना चाहते थे। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियाँ दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।